हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके रिगार्डिंग मेरे को काफी सारे लोगों से डाउट्स मिले हैं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है एम्स का, चाहे बीएससी कोर्सेज हो या एमएससी कोर्सेज हो, सभी का फॉर्म रिलीज हो गया है। तो आप सभी के मन में एक डाउट ये आ रहा है कि अगर आपने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया था या उससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया था, तो क्या आपको एक नया बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये डाउट मैं आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कल, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन जिस भी कैंडिडेट ने करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन उस वीडियो को देखने के बाद कर लेना। वो वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप बताया है। फोटो सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन कैसे अपलोड करना है वो भी मैंने उसमें बताया है। तो अगर आप फोटो वगैरह सही से देखो अपलोड नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये आप समझ लेना। इसीलिए मैंने पूरा जो है अच्छे से क्लियरली उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जाके इस वीडियो के बाद देख लेना अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना न्यू करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो आप बीएससी नर्सिंग के लिए करना चाहते हो, चाहे वो आप बीएससी पैरामेडिकल के लिए करना चाहते हो, या फिर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए करना चाहते हो, तो पहली चीज तो आप क्या ध्यान रखोगे कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आपका 3 फेजेस में होता है। ठीक है, पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर उसके बाद एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है, उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली कल से हुआ है, लिंक जो एक्टिव हुआ है, लेकिन 5 मार्च उसमें आपकी नोटिफिकेशन में डेट लिखी थी, तो तब से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन वैसे कल से हुआ है, यानी कि 6 मार्च से हुआ है। और उसके बाद क्या है, इसकी जो लास्ट डेट आपकी है वो आपकी अप्रैल में है। ठीक है, तो आप अभी आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आई थिंक 12 मार्च के बाद स्टार्ट होगा। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है। अब वो कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं जिन्होंने या तो 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, पिछले किसी भी साल में अगर आपने अपीयर किया था एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो वो सारे कैंडिडेट्स इस बात को ध्यान से समझ ले कि उनको कोई भी नया बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। आपको जो है नया बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, क्योंकि देखो लास्ट 3 ईयर से मैं इन सब चीजों में डील कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पता है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, इधर उधर जाके सर्च करते हो, तो उसका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। बट मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं 100% जेन्युइन और एक्यूरेट देता हूं। तो मेरी बात को समझ लो, आपको करना क्या है। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका अभी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने किसी भी टाइम पहले जो है एक बार अपीयर कर रखा है या 2 बार अपीयर कर रखा है एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगर आप फिर भी ट्राई करोगे तो वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, जब आप अपनी पुरानी वाली ईमेल आईडी जो आपने पहले कभी इस्तेमाल करी होगी, अगर वो आप डालकर देखोगे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहां पर दिखाएगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये दिखा रहा है क्योंकि मैंने कल खुद फॉर्म जो भरा है, मैंने जिसकी वीडियो बनाई है आप सभी के लिए कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो उसमें मैं खुद जो है पिछले साल की ईमेल आईडी डाल रहा था जो मैंने पिछले साल यूज करी थी। तो उसमें शो कर रहा था कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी एक बार रजिस्टर किया हुआ है, बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना करा हुआ है और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन वगैरह भी किया था, तो उनको जो है अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ठीक है, आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप लोगों को सिर्फ आरयूसी कोड जनरेट करना होगा और उसके बाद अपना सीधा डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं करोगे जिसने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर या उससे भी लास्ट ईयर आपने जो है अगर एम्स के लिए आपने जो है अप्लाई किया था। तो सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लो आपने पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, फाइनल नहीं भी किया था या आरयूसी कोड जनरेट नहीं भी किया था, तो उस केस में भी आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करना होगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपने एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर और एक आईडी कार्ड का मतलब क्या कि अगर आपने आधार कार्ड उसमें लगाया था या पैन कार्ड लगाया था, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था, पासपोर्ट लगाया था या वोटर कार्ड लगाया था या क्लास 12 का एडमिट कार्ड लगाया था, इन 5 में से कोई भी अगर आपने एक आईडी यूज करी, एक मोबाइल नंबर यूज करा और एक आपने ईमेल आईडी यूज करा,
तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है आपको सेकेंड टाइम अब नहीं करना है, आपको सीधे आरयूसी कोड जनरेट करना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना करना है, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, 12 मार्च ही शायद उसकी डेट है जब से आप आरयूसी कोड और अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर सकते हो। और ये बात एमएससी कोर्सेज के लिए भी सीधे सीधे एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज क्या है कि आपको पुराने साल का अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा कैसे, क्योंकि आरयूसी कोड जो जनरेट करना होगा और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा या करना मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, उसके लिए आपको पिछले साल का जो यूजर आईडी था और जो पासवर्ड था वो आपको चाहिए होगा। अब वो आपको कैसे मिलेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी चेक करोगे, जिस ईमेल से आपको लगता है कि मैंने पिछले किसी साल में रजिस्ट्रेशन किया है, उस ईमेल में जाकर आप जहां पर सर्च का ऑप्शन आता है, ईमेल में सर्च करने का ऑप्शन आता है, वहां पे एम्स लिख दोगे तो एम्स के जितने भी मेल आए होंगे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अपनी मेल आईडी पर। ठीक है, अपनी मेल आईडी ओपन करोगे, वहां पे सर्च मेल में एम्स डाल दोगे और एम्स जैसे ही डालोगे तो एम्स से जो भी आपको पिछले साल या उससे पिछले साल जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो जो मेल आया होगा वो मेल आपको दिखाई दे जाएगा। उस मेल को आप ओपन करोगे, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। वो आप एक बार अभी क्या करोगे, एंटर करके उसको लॉग इन करके चेक कर लोगे कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या सही चल रहा है, क्या वो इस्तेमाल कर पा रहे हो आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल आपने पासवर्ड चेंज कर दिया था और वो वाला पासवर्ड नहीं है और आपने जो पासवर्ड चेंज करा था वो अब आपको याद नहीं आ रहा। तो अब क्या करना होगा, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने क्या पता लास्ट ईयर अपना पासवर्ड चेंज कर दिया हो, लेकिन अब वो पासवर्ड उनको याद नहीं आ रहा, ऑफिशियल वाला जो पासवर्ड है उसमें दिखा रहा है कि इनवैलिड है। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, या फिर आपका क्या हुआ, आपका मोबाइल नंबर जो आपने पिछले साल डाला था वो बंद हो चुका है, या ईमेल आईडी जो आपने पिछले साल डाला था वो बंद हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आप कैसे करोगे, देखो न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपको इस पर्टिकुलर केस में करना है, देखो पहले तो मैंने बता दिया कि न्यू रजिस्ट्रेशन उन कैंडिडेट्स को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कैंडिडेट जो है मतलब पिछले साल पिछले या फिर पिछले से पिछले साल किसी भी साल में जो है आप एक बार रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस होता है कि आपका वो वाला जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो खो गया है, वो आपको नहीं मिल पा रहा, आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला था वो अब नहीं चल रहा, आप उसमें जाकर नहीं ढूंढ पा रहे, या अगर आपने ढूंढ भी लिया तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी जो यूजर आईडी है एम्स का और जो पासवर्ड है उससे आपका लॉग इन यहां पर नहीं हो पा रहा, तो उस पर्टिकुलर केस में फिर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और वो नया रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, एक नया मोबाइल नंबर आप देख लोगे, अपने पेरेंट्स का किसी का ले लेना, एक नया ईमेल आईडी आप कर लोगे जनरेट, ठीक है, वो तो आप बना सकते हो gmail.com पे जाके, और एक नया आईडी कार्ड, यानी कि अगर आपने पिछले साल आधार कार्ड इस्तेमाल करा था तो इस बार जो है आपको कोई और आईडी इस्तेमाल करनी होगी, जैसे कि पैन कार्ड कर सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, या फिर क्लास 12th का बोर्ड का अगर एडमिट कार्ड है तो वो आप कर सकते हो। बोर्ड का एडमिट कार्ड पिछले साल वालों का तो अब शायद किसी के पास नहीं होगा, तो जो भी आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा वो आप कोई और अदर चूज कर लोगे, तो आपका नया बेसिक रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो और तीसरी चीज यहां पर आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सभी लोग, तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन से आप अगर बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और जिसने ऑलरेडी पिछले साल कर रखा उनको तो करने की जरूरत है नहीं, लेकिन उनमें भी मैंने बता दिया किसको करने की जरूरत है, जिसका वो यूजर आईडी और पासवर्ड अभी डालकर लॉगिन नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं कर रहा, या फिर उनका ईमेल आईडी वगैरह खो गया है, उनको नहीं मिल रहा, या मोबाइल नंबर उनका बंद हो चुका है, तो उसी पर्टिकुलर केस में आप सभी लोग जो है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को प्लीज अच्छे से समझ लो। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इस पेज पर आप देख सकते हो ये लिखकर भी आ रहा है, ठीक है, ये नीचे लिखा है यहां पर, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, यूज द न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक चीज ये भी लिखी है कि नोट दैट वन सिंगल बेसिक रजिस्ट्रेशन पर कैंडिडेट इज सफिशिएंट फॉर टेकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मोर देन वन कोर्स, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। अब देखो पोस्ट बेसिक नर्सिंग तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, तो 12th पास वाले कैंडिडेट से तो यहाँ का इससे मतलब नहीं है। अब 12th पास वाले कैंडिडेट्स के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए भरें खाली, या फिर बीएससी पैरामेडिकल के लिए भरें, या फिर वो दोनों के लिए भरें। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी बेसिक रजिस्ट्रेशन से आपके दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो अपना फ्रेश बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे।
ठीक है। बाकी जिन्होंने पहले कभी कर लिया बेसिक रजिस्ट्रेशन उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो अभी सिर्फ क्या एक बार काम करेंगे, ये जो एप्लीकेंट लॉगिन जोन दिख रहा है यहाँ पर, एप्लीकेंट लॉगिन जोन, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो पुराना वाला है और जो पासवर्ड है और ये जो नीचे कैप्चा कोड बॉक्स में लिख के आएगा 4 डिजिट का, इसको एंटर करके आप लॉगिन करके एक बार चेक कर लोगे कि क्या आपका आईडी काम कर रहा है, क्या वो ओपन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि पासवर्ड जो आपने डाला है वो आपने कहीं पिछले साल चेंज कर दिया था लेकिन अभी वो आप भूल चुके हो। आप कौन सा वाला पासवर्ड डाल रहे हो, जो आपको मेल पर आया था। तो उस पर्टिकुलर केस में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, एक नया मोबाइल नंबर, एक नया ईमेल आईडी और एक नया आईडी कार्ड का नंबर इस्तेमाल करके वो चीज आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने मान लो पिछले साल आधार कार्ड डाला था और इस बार भी अगर आप नया बेसिक रजिस्ट्रेशन वही सेम आधार कार्ड नंबर डाल के करोगे तो वो नहीं होगा। आपको फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का नंबर या जो भी और कोई जो भी उसमें ऑप्शन आ रहे हैं आईडी कार्ड के, उसमें से एक ऑप्शन चूज करके आपको नया बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना होगा। ठीक है। अब आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि भाई क्या करना है, पिछले साल में हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो क्या होगा। तो आपने देखो 2023 में क्या हो, 22 में क्या हो, 21 में क्या हो, 20 में क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई वहां पर फोटो जो हमारा लगा है वो तो पुराना लगा है, तब तो हमारा बचपन चल रहा था, अब हम बड़े हो गए तो फोटो को क्या करें। ठीक है। तो फोटो से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपका फोटो है, चाहे वो 3 साल पहले आपने किया हो तब का फोटो लगाओ उसमें, चाहे वो आपका 4 साल पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तब का फोटो लगाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। तो ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया कि आपका फोटो वगैरह के रिगार्डिंग डाउट आता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। तो पुराना रजिस्ट्रेशन जिसने भी कर रखा है उसके लिए ये ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आई होप आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं इस चीज के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो बाकी और भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा अभी, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो वीडियो अपलोड करनी है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट का चलेगा। अभी क्या है कि ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जिसे आप प्रोस्पेक्टस कहते हो वो अभी नहीं आया, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको फाइनल जो 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन होगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग की आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट का होना चाहिए वो मैं आपको उसमें अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा। पहले तो वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कब से कब तक का होना चाहिए, लेकिन वो आपका एजम्पशन बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसके बेसिस पे। लेकिन इस साल का अगर आपको 100% कंफर्म चाहिए तो फिर अभी 1-2 दिन रुक जाओ, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगा तो उसमें से मैं देखकर आपको सारी चीजें वो कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। तो अब आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप नया बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और एक से ज्यादा एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। और तीसरी चीज ये कि अगर मतलब ये है कि आपका पिछले साल का जो भी था पहले जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अभी काम नहीं कर रहा तो नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके क्लैरिफाई कर दिए। अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और बाकी जितने भी डाउट है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो सो दैट कि मैं उसके आंसर आपको अपकमिंग वीडियो में दे दूं। ठीक है। और बाकी मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना उस पर जो मैंने वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप, उसको जाकर एक बार देख लेना। बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लो, उसमें कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली। फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे जब तो उसमें आपकी फीस लगेगी। और बेसिक रजिस्ट्रेशन जो करना है उस पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी भी दी है। तो अगर किसी को कोई अपना पर्सनल डाउट है, कोई भी आपका पर्टिकुलर केस होता है तो वो मेरे को टेलीग्राम आईडी पर अपने जो है मैसेज कर सकता है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो यूट्यूब के जो अबाउट सेक्शन है वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो बस इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप आई होप आपको समझ आ गई। तो एक बार यहाँ पर लॉग इन करके जरूर देख लो जो भी पुराने कैंडिडेट हैं, ताकि आपको एक बार 100% कंफर्म हो जाए कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल यहां पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक बार लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, पुराना वाला फोटो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वही रहने देना, वही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और बाकी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और बाकी जो भी डाउट है फिर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मैं आपके सारे आंसर दे दूंगा। ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।